कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। ये सब बोलते हुए निहारिका जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वो गुस्से से बौखला सी गई थी। वो तुरंत मोबाइल से किसी को कॉल मिलाने लगी, पर इससे पहले वो कॉल मिला पाती अचानक ही किसी का कॉल आ गया। कॉल आने से निहारिका जी तुरंत उस पर फ्लैश हो रहे नंबर की तरफ घूर कर देखने लगी। कुछ सेकंड सोचकर निहारिका जी ने कॉल पिक किया, पर तभी दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। जैसे ही ये सब निहारिका जी सुनी तो बिल्कुल हैरान रह गईं। उनके हाथों की पकड़ मोबाइल पर कस गए और आंखों में गुस्से के भाव उतर आए। अगली सुबह तेजस्विनी की जब आंखें खुली तो वो खुद के ऊपर राजवीर को देखकर गुस्से से उसे घूरने लगी और फिर तुरंत उसे धक्का देने वाली थी, पर राजवीर ने इतना कसकर तेजस्विनी को पकड़ रखा था कि वो उसे हिला भी नहीं पा रही थी। छोड़ो मुझे, कितने भारी हो तुम, मैं तुम्हारे नीचे दब रही हूँ। तेजस्विनी गुस्से से बड़बड़ाती हुई बोली और एक बार फिर से राजवीर को खुद के ऊपर से हटाने लगी। वहीं राजवीर हल्का सा हिला और अपनी नींद भरी आवाज में बोला, ओ बेबी, मुझे सोने दो ना। तेजू, तुम ना मुझे बहुत परेशान करती हो। राजवीर के मुंह से खुद के लिए तेजू शब्द सुनकर तेजस्विनी की आंखें बड़ी हो गईं। उसे ना जाने क्यों राजवीर के मुंह से अपना ये नाम सुनकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसके पेट में अलग से गुदगुदी सी होने लगी। वहीं अब तेजस्विनी को बिल्कुल शांत महसूस कर राजवीर धीरे से अपनी आंखें खोलकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। शर्म के कारण तेजस्विनी का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। ये देख राजवीर तिरछा मुस्कुराया। क्या बात है जान, तुम इस तरह से शर्मा क्यों रही हो? राजवीर धीरे से तेजस्विनी के कानों में अपने मदहोश कर देने वाले आवाज में बोला। जैसे ही तेजस्विनी ने राजवीर की आवाज़ को सुना तो वो झट से राजवीर की तरफ देखने लगी, जो कि अब उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुका हुआ था। यू गंदे आदमी, तुम पहले ही रात में आकर मेरी नींद खराब कर चुके हो और अब जल्दी से मेरे ऊपर से उठो, वरना मैं तुम्हारे इस भारी भरकम शरीर के नीचे दबकर मर जाऊंगी। राजवीर तेजस्विनी के चेहरे को ही देखने में लगा हुआ था। वो उसके बात को सुनकर मुंह बनाया और धीरे से तेजस्विनी के होठों की तरफ बढ़कर अपने गर्म सांसों को उसके होठों पर छोड़ते हुए बोला, अगर मैं न हटूं तो क्या करोगी? तेजस्विनी चौंक गई। राजवीर की गर्म सांसों को अपने होठों पर महसूस कर वो सहम उठी और राजवीर की बात सुन उसे घूरने लगी और उसके सीने पर धक्का देते हुए बोली, दूर हटिए, और अगर आप दूर नहीं हटे तो मैं आपको मारूंगी और शोर मचा दूंगी ताकि सभी लोग आकर आपको पीटेंगे। राजवीर रिलैक्स होकर तेजस्विनी की तरफ देखते हुए बोला, रियली जान, ठीक है तो तुम बुला लो जिसको भी बुलाना चाहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा मैं भी अपने ससुराल वालों से मिल लूँगा और अपनी शादी की बातें कर लूँगा। फिर रुद्र और परी के साथ तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, एक ही मंडप में। क्या कहते हो तुम? अच्छा आइडिया है ना? राजवीर के साथ शादी करने की बात से तेजस्विनी का शर्म से पूरा चेहरा लाल हो गया, पर वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, बेशर्म इंसान, तुमसे शादी कौन करना चाहता है? मैं तो कभी भी ना करूँ तुमसे शादी। चलो हटो, ज़्यादा ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर। ये तेजस्विनी इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। अच्छा ये बात है। इतना बोलकर राजवीर तुरंत ही अपने और तेजस्विनी के होठों के बीच के फासलों को दूर कर देता है। ना चाहते हुए भी वो तुरंत उसके होठों को अपने होठों में दबोच लेता है। वहीं राजवीर के ऐसा करते ही तेजस्विनी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसके पूरे शरीर में तेज करंट सा दौड़ गया। राजवीर तेजस्विनी की होठों को बड़े ही पैसेंटली से किस करने लगा। उसके हाथ तेजस्विनी के पूरे शरीर पर घूम रहे थे। वहीं तेजस्विनी तो बिल्कुल ब्लैंक थी, पर राजवीर जो कि उसके होठों को पैसेंटली चूम रहा था, वो अपने टंग को तेजस्विनी के मुंह के अंदर इंटर करने लगा, पर तेजस्विनी थी कि अपने होठों को भींच रखी थी। तेजस्विनी के होठों को ओपन ना करता देख राजवीर तुरंत उसके लोअर लिप्स पर हल्की सी बाइट करता है, जिससे तेजस्विनी के मुंह से आह निकल गई। इसी का फायदा उठाकर राजवीर तुरंत अपने टंग को तेजस्विनी के मुंह के अंदर एंटर कर दिया। अब राजवीर के टंग तेजस्विनी के टंग के साथ उलझे हुए थे। तेजस्विनी जो कि अब तक बिल्कुल ब्लैंक थी, वो राजवीर के बाइट करने पर होश में आ गई और राजवीर को दूर भगाना चाह रही थी, पर ना जाने क्यों उसकी किस में मदहोश होकर वो भी कब उसके किस में उसका साथ देने लगी उसे पता ही नहीं चला।
अब दोनों ही एक दूसरे के होठों को पागले की तरह चूम रहे थे। वहीं दूसरी तरफ परी के रूम में भी कुछ ऐसा ही हाल था। रुद्र उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वहीं परी उसे बार बार अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रुद्र कहाँ मानने वाला था। उसे तो सिर्फ एक मौका चाहिए था और अब उसे वो मौका मिल चुका था। वो परी के होठों को बड़ी ही शिद्दत से चूमे जा रहा था। इसके साथ ही साथ वो परी के कमर में अपने हाथ डाल उसे सहला रहा था। काफ़ी देर तक परी के होठों को चूमने के बाद जब रुद्र को यह एहसास हुआ कि परी सांस नहीं ले पा रही है, तो वो धीरे से परी के होठों को छोड़ा और उसके गले और कॉलर पर तेज तेज से शक लब बाइट करने लगा। रुद्र के ऐसा करने से परी के मुंह से आह की आवाज़ निकल रही थी, जो कि उस पूरे रूम में गूंज रही थी। वहीं परी के मुंह से निकली मदहोश कर देने वाली आवाज़ को सुनकर रुद्र और बेकाबू हो गया था। वो अपने होठों को धीरे धीरे परी के पूरे बॉडी पर फिराने लगा और धीरे से परी के पेट के पास अपने होठ को ले गया और उसकी कुर्ती को ऊपर किया और बड़ी ही बेताबी के साथ उसे चूमने लगा। परी कसकर बेडशीट को अपनी मुट्ठी में जकड़ी हुई थी और अपने होठों को भींचते हुए खुद को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। वहीं रुद्र बड़े ही शिद्दत से परी के पेट पर किस किए जा रहा था। कुछ देर बाद परी जब खुद को संभाल नहीं पाई तो वो हाँफते हुए रुद्र से बोली, प्लीज़ मैं अब और नहीं सहन सकती, मैं थक गई हूँ। रुद्र ने जब परी की आवाज़ सुनी तो अपना चेहरा ऊपर करके परी के चेहरे की तरफ देखने लगा। वो एक बार फिर से परी के चेहरे की तरफ झुका और उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और बड़े ही पैशन से किस करने लगा। सुबह जब माया महल आई तो उस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। माया एक नज़र सभी की तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग अपने होठों पर झूठी मुस्कान लाकर उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगे। माया की नज़र मान पर गई और मान को देख उसके अंदर हवस की भावना जग उठी। आज मान कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। तभी उसकी नज़र मान के बगल बैठी तिरसा पर गए तो उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी। उसकी जलने वाली नज़र तिरसा को देखने लगी। उसी समय माया की नज़र रुद्र पर गई। रुद्र को देखकर भी माया के दिल में हवस की भावना आ गई, पर रुद्र के एक साइड बैठी परी को देख वो उसे घूरने लगी। परी को तो फिर भी माया बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि वो रुद्र को नहीं पा सकती थी, लेकिन माया तिरसा को मान के पास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका मन तिरसा को जान से मार देने का कर रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। माया अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खड़ी थी। वहीं तिरसा, जो कि अपने सिर को नीचे झुकाए चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही थी। जैसे उसने खुद के ऊपर किसी की नज़रों की तवीज़ का एहसास हुआ तो वो अपनी नज़रें ऊपर करके देखी। माया को खुद की तरफ घूर कर देखते हुए वो डर से कांप गई। माया बेटा आओ, तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, तेजस्विनी की मॉम माया से बोली। वहीं माया ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, जी आंटी जी। इतना बोल वो भी वहीं बैठ गई। वो तिरसा के बगल में ही बैठ गई। तिरसा की तो हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। वो डर से बुरी तरह कांपने लगी थी। वहीं माया अपने सैंडल को तिरसा के पैरों पर रखती है और तेजी से मसलने लगी। उसका दर्द से बुरा हाल था। वो खुद के दर्द को बर्दाश्त किए बैठी थी। वो कांपने लगी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वहीं मान, जो कि तिरसा के बगल में बैठा था, उसे कुछ एहसास हुआ। वो तुरंत ही तिरसा के हाथ को पकड़ लिया और उसे सहलाने लगा। जैसे ही तिरसा को एहसास हुआ वो अपनी नज़रें ऊपर करके देखी और मान को खुद की इतनी केयर करते देख उसकी आंखें नम हो गई। आज से पहले तिरसा को किसी ने भी इतनी केयर नहीं की थी। बचपन में ही उसके मॉम डैड मर गए थे। तब से उसे सिर्फ लोगों से सिर्फ डांट और मार ही मिली थी। पर मान की इतनी केयर देखकर वो भावुक हो गई थी। वो अपनी नज़रों को नीचे किए चुपचाप बैठी रही। वहीं माया अपनी सैंडल से उसके पैरों को दबाती रही। मौका देखते ही तिशा धीरे से अपने पैर को पीछे खींच लिया। ये देखकर माया उसे घूरने लगी, पर वो अभी तिशा को बोलती कि तभी वो देखती है कि मान कैसे तिशा के हाथों को पकड़े हुए है। ये देखकर तो माया का खून ही खौलने लगा। वो पूरी गुस्से से आग बबूला उठी। वो बड़ी मुश्किल से वहां बैठी हुई थी। उसका तो जी कर रहा था कि अभी तिशा और मान के हाथ को एक दूसरे से अलग कर दे, पर वो चाह कर भी नहीं कर सकती थी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी मान के करीब जाने की। ये अच्छी तरह से जानती है कि मैं मान से कितना प्यार करती हूँ। मैंने इसे मना किया था, पर फिर भी ये लड़की नहीं मानी। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। माया गुस्से से दांत पीसते हुए अपने मन ही मन में बोली। कुछ देर बाद सभी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने रूम की तरफ चले गए। माया भी अपने रूम में आ गई।
वो तुरंत मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही माया की गुस्से भरी आवाज़ उस आदमी के कानों में गई। माया तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए बोली, जल्द से जल्द उसको उठाकर यहाँ से ले जाओ और उसके साथ जो भी करना चाहिए वो सब कुछ करो। मैं उस लड़की को दर्द से तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। उसका वो हंस करो कि वो कभी किसी और लड़के के करीब जाने के बारे में भी ना सोचे। शांत बेबी डॉल, शांत। तुम जो चाहती हो वो तो होकर रहेगा, क्योंकि वैसे भी मुझे उस दिशा से मज़ा लेना ही है। उस चिड़िया को तो मैं अपने जाल में फंसा कर रहूँगा। बस उसे किसी भी तरह महल से बाहर भेजो, बाकी का काम मैं संभाल लूँगा। वो आदमी गंदी हंसी हंसते हुए माया से बोला, तुम इसकी टेंशन मत लो, ये काम आज ही हो जाएगा, क्योंकि अब मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। माया इतना बोलकर कॉल कट कर देती है। वो गुस्से से अभी भी बौखलाई हुई थी, रूम में इधर से उधर घूम रही थी कि तभी उसकी नज़र अपने रूम में आई तिरछा पर गई। माया प्लीज़, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? प्लीज़, अगर तुम नाराज़ हो तो आई एम सॉरी, पर बिलीव मी, मैं मान के पास नहीं बैठना चाहती थी, पर मान खुद ही आकर मेरे बगल में बैठ गया। तिरछा अपनी अटकती हुई आवाज़ में माया की तरफ देखकर उससे बोली। तिरछा को मान का नाम लेते देख माया के तो तन बदन में आग लग गई। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर तिरछा के गाल पर एक थप्पड़ खींच कर मारे। उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और अपने होठों पर झूठी मुस्कान लिए तिरछा के पास जाकर बोली, हे तिरछा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? यार, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे पता है कि तुम जानबूझकर मान के करीब कभी नहीं जाओगी। तुम इतना टेंशन मत लो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। माया के मुंह से ये सुनकर कि वो उससे नाराज़ नहीं है, तिरछा को थोड़ी राहत मिली। वो माया की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच माया, कि तुम मुझसे इस बार गलत नहीं समझी। वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं अभी तुम्हारे पास आने वाली थी, अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गई। माया बात को बदलते हुए तिरछा से बड़े प्यार से बोली, हाँ बोलो ना माया, क्या बात है? तिरछा तुरंत माया की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, वो मुझे ना कुछ सामान मंगाना था, तो क्या तुम बाहर चली जाओगी? अभी मैं बहुत थकी हूँ और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही है बाहर जाने की, तो प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो तिरछा? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए कर दूँगी। तुम अभी अपने सामान की लिस्ट बना कर दे दो, मैं अभी बाहर जाकर तुम्हारा सारा सामान लेकर आती हूँ। तिरछा तुरंत माया की तरफ देखते हुए बोली, ओह थैंक यू सो मच तिरछा। माया बड़े प्यार से तिरछा को हक करते हुए बोली। तिरछा हल्का मुस्कुरा देती है। कुछ ही देर में माया उसे एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर उसके हाथ में पकड़ा देती है। तिरछा माया के दी लिस्ट को अपने हाथ में लेकर फिर सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वो तैयार होकर जैसे ही रूम से बाहर निकलने लगी, तभी उसे परी और तेजस्विनी मिल गई। वो दोनों तिरछा की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो कुछ सामान लेना था, इसलिए मैं बाहर जा रही थी। परी ने जब तिरछा की बात सुनी तो वो हंसते बोली, मुझे भी कुछ सामान लेना है। तुम्हें तो पता ही है मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है और अभी तो सारे सामान पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि शॉपिंग के लिए चलो, मैं और तेजस्विनी जाने वाले थे, जब तुम्हें भी जाना है तो चलो एक साथ ही चलते हैं। परी की बात सुनकर तिरछा को अच्छा लगा। वो सोची कि चलो, उसे किसी का साथ मिल गया। वो भी अपने सिर को हाँ में हिला दी। ठीक है, मुझे तो और अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ चलेंगी। परी और तेजस्विनी भी जाकर अपने रूम में तैयार होने लगी। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर बाहर आईं और तिरछा के साथ ही महल से बाहर निकल गईं। बाहर उनके लिए पहले से ही कार तैयार थे, तो वो तीनों उस कार में बैठी और कार वहाँ से आगे बढ़ गई। जैसे ही वो कार आगे बढ़ी, अपने बालकनी में खड़ी माया, जो कि सब कुछ देख रही थी, उसकी होठों की स्माइल और गहरी हो गई। वो तुरंत अपना मोबाइल निकाल कर कॉल करते हुए बोली, हाँ सुनो, एक चिड़िया नहीं, एक के साथ 3-3 चिड़िया हैं, तो तुम तीनों का ही मज़ा ले सकते हो, और वो तीनों ही कमाल की खूबसूरत हैं। फिर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा मिलने वाला है। इतना कहकर वो आदमी तेज तेज हंसने लगा। माया उस आदमी की हंसी साफ सुन पा रही थी और उसके होठों पर भी स्माइल बड़ी हो गई। वो भी तेज तेज हंसने लगी। कार अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। वहीं कार के बैक सीट पर बैठी परी, तिरछा और तेजस्विनी आपस में बातें कर रही थी कि उन्हें क्या क्या शॉपिंग करनी है। इस बीच उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी कार किस साइड जा रही है। अचानक ही परी का ध्यान बाहर की तरफ गया तो वो सामने का सीन देखकर चौंक गई। ड्राइवर की तरफ देखते बोली, हेलो ड्राइवर भैया, आप ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं?
ये तो मार्केट जाने का रास्ता नहीं है। राजकुमारी, आपको नहीं पता, यहाँ बहुत सारे रास्ते बन गए हैं, ये शॉर्टकट रास्ता है। और ड्राइवर कार ड्राइव करते हुए ही परी से बोला। वहीं तेजस्वी ने जब ये देखा तो वो गुस्से से ड्राइवर से बोली, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, मैं मार्केट जाने के सारे रास्ते देखी हूँ। सच सच बताओ, तुम्हें हमें कहाँ लेकर के जा रहे हो और कौन हो तुम? इतना बोलते हुए तेजस्वी ड्राइवर के गले पर अपने हाथ रख दिए और जैसे ही उसे दबाने लगी वो ड्राइवर अपने एक हाथ से कोई बटन प्रेस कर दिया, जिससे उस कार में एक अजीब सी गैस चारों तरफ फैल गया। उस गैस के कारण धीरे धीरे परी, त्रिशा और तेजस्विनी बेहोश होने लगी। उस ड्राइवर ने पहले ही अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। वो ड्राइवर रियर व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, मुझे पहले ही पता था छोटी राजकुमारी, आप बहुत ही चालाक हो और आप मुझ पर हमला करोगे, इसलिए मैं सारी तैयारी के साथ आया था। और अब तो आप तीनों के साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, पर मैं मजबूर हूँ, मैं चाह कर भी आप लोगों को नहीं बचा सकता। ये बोलते हुए ड्राइवर की आंख से आंसू गिर रहे थे। फिर आधे घंटे ड्राइवर ने शहर के बाहर जंगल में बने टूटी फूटी बिल्डिंग के सामने कार रोकी। कार रुकते ही वो ड्राइवर जल्दी से बाहर निकल कर आया और उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। फिर वो बिल्डिंग के आसपास खड़े आदमियों की तरफ देखकर कुछ इशारा किया, जिसे वो समझकर वो आदमी तुरंत कार के पास गए और उसे ओपन करके परी, त्रिशा और तेजस्विनी को उठाकर बिल्डिंग के अंदर चले गए। फिर उन तीनों को एक रूम में ले जाकर छोड़ दिए। परी, त्रिशा और तेजस्विनी तीनों अभी बेहोश थीं, इसलिए उन तीनों को कोई भी होश नहीं था कि वो तीनों अभी कहाँ हैं। वहीं महल के अंदर बने स्टडी रूम में रुद्र, मान और राजवीर वहीं बैठकर अपना जरूरी काम कर रहे थे कि अचानक ही रुद्र को एक अजीब सी बेचैनी हुई और घबराहट सी होने लगी। वो हाँफते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे मेरी जान, मेरी एंजल किसी मुसीबत में है। वो तुरंत ही मोबाइल निकाला और तुरंत परी को कॉल करने लगा, लेकिन पूरी रिंग जाने के बाद भी परी ने कॉल पिक नहीं किया। ये देख रुद्र को बड़ा अजीब लगा, पर फिर कुछ सोचकर उसने दोबारा से कॉल किया था। इस बार भी परी ने कॉल पिक नहीं किया। असल में परी का फ़ोन उसके रूम में ही छूट गया था। जब रुद्र से और नहीं रहा गया तो तुरंत ही सोफे पर से उठा और बाहर निकलने लगा। ये देखकर राजवीर रुद्र से बोला, कहाँ जा रहा है? अभी तो हमारी शादी की डिस्कशन हो रही थी ना। राजवीर के ऐसे पूछने पर रुद्र पीछे मुड़ा और उसे घूर कर देखा, फिर बिना कुछ बोले स्टडी रूम से बाहर निकल गया। राजवीर अपने कंधे उचकाते हुए बोला, इसे क्या हुआ है? ये इस तरह से क्यों चला गया? मुझे इसका कुछ समझ नहीं आता है। वहीं मान भी बिल्कुल शांत था, उसे ना जाने क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी उठा और जाने लगा। राजवीर बोला, रुको मैं भी आता हूँ। इतना बोल वो भी बाहर निकल गया। राजवीर बाहर आया तो देखा मान वहाँ से जा चुका था। तो राजवीर इधर उधर एक नज़र देखा और फिर तेजस्विनी की रूम की तरफ बढ़ गया। वो तेजस्विनी से मिलने के लिए बेताब था। इसके साथ ही साथ उसे तेजस्विनी को परेशान करना बहुत अच्छा लगता था। वो धीरे से उसके रूम में गया तो वहीं कोई नहीं दिखी। ये देखकर थोड़ा सा अजीब लगा। वो तुरंत ही मोबाइल निकाल उसे मिलाया तो नॉट रीचेबल बता रहा था। ये देखकर राजवीर को थोड़ा अजीब लगा। आखिर मेरी जान कहाँ जा सकती है और वो भी मुझे भी पता नहीं। दिस इज़ नॉट फेयर, राजवीर मुंह बनाकर बोला। तभी उसका फ़ोन बजने लगा, जिससे वो तुरंत ही फ़ोन को चेक किया। उसे लगा कि शायद तेजस्विनी का कॉल होगा, पर रुद्र का कॉल देखकर उसका मुंह बन गया। वो मुंह बनाते हुए कॉल पिक किया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, दूसरी तरफ से तेज आवाज़ उसके कान में पड़े, जल्द से जल्द फ़ोन का लोकेशन ट्रेस करो। परी, तेजस्विनी, त्रिशा तीनों ही गायब हैं और उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर राजवीर तो हैरान रह गया। वो तुरंत ही उधर से बोला, ओके मैं अभी सर्च करता हूँ। इतना बोल वो तुरंत कॉल कट कर लैपटॉप निकाल कर लोकेशन ट्रेस करने लगा। तब तक रुद्र और मान भी वहाँ आ गए। कुछ ही देर में राजवीर ने लोकेशन ट्रैक कर लिया और रुद्र की तरफ लैपटॉप दिखा दिया। रुद्र लोकेशन को देखते हुए बोला, चलो हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। तीनों एक साथ में तेजी से महल से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ एक रूम में जहाँ पर परी, तेजस्विनी और तिशा बंद थी, धीरे धीरे उनकी आंखें खुलने लगी। सबसे पहले परी होश में आई और वो खुद को इस तरह से अंधेरे कमरे में देख चौंक गई। तभी उसकी नज़र वहीं पास में फर्श पर बैठे तेजस्विनी और तिशा पर भी गई। वो उसी तरह से देखकर चौंक गई। उठो, तुम दोनों को क्या हुआ है और हम यहाँ कैसे आ गए? परी, तिशा और तेजस्विनी को हिलाते हुए बोली। धीरे धीरे तिशा के साथ तेजस्विनी की भी आंखें खुल गई। वो दोनों भी खुद को इस तरह से देखकर चौंक गई थी। हम यहाँ, वो भी इस हालत में कैसे?
तेजस्विनी परी और तिशा की तरफ देखकर तुरंत पूछी। परी भी तेजस्विनी की तरफ देखकर उससे बोली, ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम यहाँ कैसे हैं, पर हाँ, मुझे ड्राइवर पर शक हो रहा है कि हो ना हो उसने उसी का ही हाथ होगा, उसी के कारण हम यहाँ फंस गए हैं। वहीं उन दोनों के साथ बैठी तिशा तो डर से काँप रही थी। वो अपने काँपती हुई आवाज़ में बोली, मुझे ना जाने क्यों बहुत डर लग रहा है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। परी तिशा के हाथों को कसकर पकड़ती हुई बोली, तुम परेशान मत हो, हमें कुछ नहीं होगा और हमें अपने रूद जी पर पूरा विश्वास है। वो मुझे ज़रूर बचा लेंगे और तुम दोनों को भी कुछ नहीं होगा। दी, ये जिसने भी किया है ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेजस्विनी अपने दांत पीसती हुई बोली। वो इस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो तीनों अभी एक दूसरे से बातें कर ही रही थी कि तभी रूम का डोर खुला और एक आदमी चलते हुए अंदर आया। परी, तिशा और तेजस्विनी तीनों की नज़रें साथ में डोर की तरफ गईं। अंधेरा होने के कारण वो सब उस आदमी का चेहरा क्लियर नहीं देख पा रही थी। तभी वो आदमी कुछ इशारा किया तो वहाँ पर लाइट ऑन हो गया और चारों तरफ रोशनी फैल गई। अचानक से रोशनी फैलने से एक पल के लिए परी, तिशा और तेजस्विनी तीनों की आंखें बंद हो गईं। पर फिर वो खुद को नॉर्मल करके आंखें खोली और सामने खड़े शख्स को देख परी और तेजस्विनी को तो कुछ समझ नहीं आया कि यह शख्स कौन है। वहीं तिशा तो उस शख्स को देखकर डर से बुरी तरह कांप रही थी। क्या हुआ मेरी बुलबुल को, जो इस तरह से इतना कांप रही हो? वो आदमी चलकर तिशा के पास आया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उससे बोला। तिशा डर से कांपते हुए उस आदमी से दूर होने लगी और डरते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ हमें जाने दो, और इसमें इन दोनों लोगों का क्या कसूर है? तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, तो तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, पर प्लीज़ इन दोनों लोगों को जाने दो। परी और तेजस्विनी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। क्यों तिशा इतना इस आदमी को देखकर घबरा रही है, जैसे मानो वो पहले से ही इस आदमी को जानती हो। वहीं वो आदमी तिशा की तरफ झुकते हुए बोला, कैसे जाने दूँ बुलबुल, तेरे साथ मुझे दो दो माल और मिल गई हैं, तो क्यों ना मैं इनको भी अच्छे से यूज़ करूँ। नहीं, प्लीज़ प्लीज़ इन लोगों को जाने दो। तुम तो मेरे पीछे पड़े थे ना, तो फिर इन दोनों लोगों के पीछे क्यों? तिशा रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली। तभी वो आदमी तिशा के गालों पर बड़े ही गंदे तरीके से अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है बुलबुल, तुझे तो मैं अपना बनाऊंगा ही, पर क्या करूं, इन दोनों को देखकर मेरी नीयत थोड़ी सी खराब हो रही है। सोच रहा हूँ लगे हाथ इनके साथ भी इंजॉय कर लूँ। इतना बोल वो परी और तेजस्विनी की तरफ देखकर एक गंदी हंसी हंसने लगा। वहीं परी और तेजस्विनी अब समझ गई थी कि वो शख्स की नीयत कैसी है। ओए, तुझे क्या हम कोई छुई हुई लड़की लगते हैं जो तू आएगा और हम साथ जो करना चाहेगा वो कर लेगा? इतना ही दम है तो आ मेरे साथ, आकर खड़े होकर दिखा। तुझे मार के तेरे दांत ना तोड़ दिया तो मेरा नाम भी तेजस्विनी नहीं। तेजस्विनी की बात पर वो शख्स तिरछी नजरों से उसे देखा और हंसते बोला, तो तू खुद चाहती है कि पहले मैं तेरे पास आऊं और तुझे मज़े दूं। वैसे मैं तो तुझे पूरी तरह से मज़ा दूंगा। तेरे चीखने की आवाज़ पूरे रूम में गूंज जाएगी और तू बहुत इंजॉय करेगी बेबी। इतना बोल वो शख्स तेजस्विनी की करीब बढ़ गया। तेजस्विनी की भी आंखें गुस्से से चल रही थी। तभी परी और तिशा पीछे से शख्स को पकड़ने वाली थी कि उस शख्स के आदमी आकर उन दोनों को पकड़ लिए। वहीं वो शख्स चलते हुए तेजस्विनी के पास आया और जैसे ही उसके गालों को छूने वाला था कि तभी तेजस्विनी ने उसके हाथ को पकड़कर एक झटके में मोड़ दिया, जिससे उस शख्स की चीख निकल गई। कहा था ना मैंने तुझसे कि मैं कोई छुई मुई नाजुक सी लड़की नहीं। आग हूं मैं, आग। मुझे हाथ लगाने का सोचेगा भी तो जल जाएगा। तेजस्विनी गुस्से से बोली तो वो शख्स तुरंत तेज हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, यही तो मैं देखना चाहता था कि तेरे अंदर कितनी आग भरी है। सच कहूँ तो मेरे अंदर भी बहुत आग भरी पड़ी है। क्यों ना इसको साथ में मिलकर बुझा लिया जाए। इतना कहकर वो शख्स तुरंत तेजस्विनी की कमर में हाथ डाल दिया और उसे झटके में दबोच लिया। तेजस्विनी घबरा गई और वो खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाते हुए बोली, छोड़ मुझे साले, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ मुझे। तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे इस तरह से हाथ लगाने की। तभी वो शख्स तेजस्विनी को एक झटके में अपने कंधे पर उठा लिया। ये देख तेजस्विनी उस शख्स के कंधे पर तेज से काट ली, जिससे उस शख्स की एक और बार चीख निकल गई। पर अब वो और भी गुस्से से तिलमिला उठा। वो तेजस्विनी के पैरों को कसकर मरोड़ दिया, जिससे तेजस्विनी की भी चीख निकल गई। फिर वो शख्स तेजस्विनी को ले जाकर बेड पर पटकते हुए बोला, बहुत ही गर्मी भरी पड़ी हुई है ना तेरे अंदर, आज मैं तुझे शांत करूंगा। गलती कर दिया तूने मुझसे पंगा लेकर, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ।
इतना बोल वो शख्स अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। वहीं सामने खड़ी परी तो हैरानी से सब देख रही थी और डर से रोते हुए बोल रही थी, छोड़ दो उसे, छोड़ दो मेरी बहन को, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे रुद्र जी आएंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उस शख्स ने जैसे ही परी की तेज आवाज़ सुना, उसकी नज़र परी पर चली गई। वो शख्स अपने एक आदमी को कुछ इशारा किया, जिससे वो आदमी तुरंत तेजस्विनी के हाथों और पैरों को बांधने लगा। तेजस्विनी अभी भी छटपटा रही थी और गुस्से से चिल्ला रही थी, पर वो सब छोड़ ही नहीं रहे थे। तभी वो शख्स परी के पास पहुंचा, उसके बालों को पीछे से पकड़कर उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, इन सब में तू सबसे हसीन है, तो क्यों ना सबसे पहले मैं तेरा ही रस पीऊं। इतना बोल वो शख्स उसके होठों की तरफ झुकने लगा। परी रोते हुए अपने चेहरे को इधर उधर घुमा रही थी। ये देख उस शख्स को बहुत तेज गुस्सा आया और वो एक थप्पड़ खींचकर परी के गाल पर मारा, जिससे परी के गोरे गालों पर उस शख्स के पांचों उंगलियों के निशान छप गए और परी के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। परी की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे और उसके मुंह के कोने के खून निकलने लगा। तभी वो शख्स परी के बालों को एक बार फिर से अपने हाथों में दबोचा, जिससे परी के मुंह से निकला, आह रुद्र जी। वहीं कार में बैठा रुद्र, जो कि परी को ढूंढने के लिए निकला था, अचानक ही वो एकदम से बेचैन हो उठा और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो अपने दिल पर हाथ रख उसे कसकर मसलते हुए बोला, कुछ नहीं होगा एंजल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आ रहे हैं तुम्हारे रुद्र जी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है एंजल। भले ही रुद्र बोलकर खुद को समझा रहा था, पर अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन और घबराया हुआ था। उसे ना जाने क्यों परी की बहुत चिंता हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी परी बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसके साथ कोई कुछ बुरा कर रहा है। राजवीर, कार फास्ट चलाओ जल्दी, रुद्र घबराए हुए आवाज़ में राजवीर से बोला। वहीं राजवीर बस सिर हिला दिया और कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ उस शख्स ने परी के बालों को कसकर पकड़ा हुआ था और परी की आंखों से झरझर करके आंसू बह रहे थे। वो शख्स गुस्से से परी से बोला, बुला ले अपने रुद्र जी को या किसी को भी, पर यहाँ कोई नहीं आने वाला तेरे पास। आज तो तुझे मेरे बिस्तर पर आना ही होगा और मेरे बिस्तर को गर्म करना ही होगा। वैसे भी बहुत ही खूबसूरत है तू, तेरे साथ खेलने में अलग ही मज़ा आएगा। वहीं तिशा ये सब कुछ सुन रही थी। वो तुरंत बोली, प्लीज़ इन दोनों लोगों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें मुझसे नफरत है और तुम्हें मैं चाहिए थी ना, तो तुम्हें जो कुछ करना है मेरे साथ करो, पर प्लीज़ इन दोनों लोगों को छोड़ दो। वो शख्स घूर कर तिशा की तरफ देखा और फिर अपने एक आदमी की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। उसके इशारे को समझकर वो आदमी तुरंत ही बाहर की तरफ गया और कुछ ही देर में अंदर आया। उसके हाथ में इंजेक्शन था। फिर उस शख्स के आदमी ने परी के हाथों में तुरंत वो इंजेक्शन लगा दिया, जिससे परी की चीख निकल गई। ये क्या कर रहे हो? क्यों उनके साथ ऐसा कर रहे हो? क्या लगाया है तुमने? तिशा चिल्लाकर बोली तो वो शख्स गुस्से से बोला, चुप कर, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें थोड़ी सी नशे वाली दवा है, जिससे ये खुद ही अपने जिस्म के कपड़ों को अलग करेगी और फिर हम सभी उसका नुमाइश करेंगे। ये यहाँ की राजकुमारी है ना, तो राजकुमारी के जिस्म के साथ खेलने का अलग ही मज़ा होगा। वहीं तेजस्विनी, जो कि बेड पर बंधी हुई थी, वो उस शख्स पर चिल्लाकर बोली, छोड़ दो मेरी दी को, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो शख्स मुस्कुराते हुए तेजस्विनी की तरफ देखा और बोला, बड़ी तीखी है तू, पर वो कहते हैं ना, जो जितनी तीखी होती है उतनी ही मज़ेदार भी, और मुझे तो शुरू से ही तीखी चीज़ बहुत पसंद है, तुझे भी चखने में बहुत मज़ा आने वाला है। इतना बोल वो शख्स तेजस्विनी के पेट पर अपना हाथ रख दिया। तेजस्विनी ऐसे कांप उठी। वो शख्स धीरे धीरे तेजस्विनी की जिस्म पर अपने हाथ घुमाने लगा। छोड़ दो मुझे, दूर रहो मुझसे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, तेजस्विनी दांत पीसती हुई बोली। इस पर वो शख्स तेजस्विनी के गले के पास अपना हाथ लेकर और उसे कसकर दबाते बोला, कौन मारेगा कौन नहीं, ये तो जल्दी पता चलेगा राजकुमारी साहिबा, पर उससे पहले मैं तेरे जिस्म का वो हाल करूंगा कि तू खुद से ही नज़र नहीं मिला पाएगी। इतना बोल वो शख्स सामने खड़े एक आदमी की तरफ देख अपना हाथ फैलाया तो वो आदमी दूसरा इंजेक्शन निकाल कर उस आदमी के हाथ में पकड़ा दिया। कोशिश भी मत करना मुझे ये इंजेक्शन लगाने की, वरना तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतना बोलकर तेजस्विनी अपने पैर से उस शख्स के मुंह पर खींच कर मारी, जिससे वो शख्स 2 कदम पीछे हो गया और अब उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। वो चिल्लाते हुए बोला, बहुत जोश है तेरे अंदर, अब तो देख मैं तेरा क्या करता हूँ। इतना बोलो तुरंत तेजस्विनी के दोनों पैरों को भी बांध दिया।
तेजस्विनी अब छटपटा रही थी। वहीं वो शख्स इंजेक्शन लेकर गया और तेजस्विनी के बाजू में एक झटके में लगा दिया, जिससे तेजस्विनी चीख पड़ी। चिल्ला और चिल्ला तू, अभी तो कुछ देर बाद तेरी चीखें इस पूरे रूम में गूंजेंगे और तेरे इन चीखों का लुत्फ हम सब उठाएंगे। इतना बोल वो शख्स तेज तेज हंसने लगा। वहीं परी का हाल बहुत बुरा था। उसे धीरे धीरे अपने शरीर में गर्मी सा महसूस होने लगा था। ड्रग्स का असर उसके शरीर पर होने लगा था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले हुए थी। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो वहीं फर्श पर बैठकर अपने हाथ पैर को सहलाने लगी। उसके माथे पर पसीना उभर आया था। ये सब देख उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। क्या हुआ राजकुमारी साहिबा, बहुत गर्मी लग रही है ना? इस गर्मी को दूर किया जा सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को निकाल कर फेंक दो, तुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। वहीं परी अपनी नसीली निगाहों से उस शख्स की तरफ देखी और गुस्से से बोली, मेरे रूत जी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। परी की बात सुनकर उस शख्स को बहुत तेज गुस्सा आया और उठा और परी को पकड़कर उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। परी छटपटाते हुए खुद को उस शख्स से छुड़ा रही थी और तेज तेज चिल्ला रही थी कि छोड़ दो, छोड़ दो, पर वो नहीं रुका और वहीं तेजस्विनी के बगल वाले बेड पर ले जाकर के उसे लिटा दिया। परी का शरीर और धीरे धीरे बेजान हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगी तो वो शख्स परी के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अब कहीं नहीं जाओगी तुम, क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं तुम दोनों बहनों के मजे लूँ। इतना बोलो तिरछी निगाहों से तेजस्विनी की तरफ देखता है जो कि दर्द से तड़प रही थी। तेजस्विनी की ऐसी हालत देख उस शख्स के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। वो परी को नहीं छोड़ा और तेजस्विनी की तरफ बढ़ने लगा। तभी वो शख्स एक झटके में तेजस्विनी के ऊपर कूद पड़ा, जिससे तेजस्विनी की तेज चीख निकल गई। आ छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, तेजस्विनी चीखते हुए बोली। वहीं वो शख्स तेजस्विनी के दोनों हाथों को पकड़ लिया था। उसने तेजस्विनी के गालों को पास ले जाकर के बोला, बहुत गर्मी भरी पड़ी है ना तेरे अंदर, अब तो तू देख मैं तेरा क्या हासिल करता हूँ। आज मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू दोबारा कभी किसी के सामने कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचेगी। तेजस्विनी उस शख्स की बात सुन गुस्से से बोली, सोचना भी मत मेरे साथ कुछ भी बुरा करने के बारे में, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर शख्स को गुस्सा आ गया। वो तेजस्विनी के गालों को कसकर पकड़ा और बोला, अब तो देखो मैं तेरा क्या करता हूँ। इतना कर वो एक झटके में तेजस्विनी के टाप को फाड़कर अलग कर दिया। वैसे ही तेजस्विनी चीख पड़ी। तिरसा ये सब देखकर घबरा गई। वो भागते हुए तेजस्विनी के पास गई, पर वो अभी तेजस्विनी को बचा पाती उस शख्स के आदमियों ने वापस से पकड़ लिया। ये देखकर शख्स गुस्से से बोला, इसे पकड़कर बंद करो, इसका मैं बाद में बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ, पर पहले इन दोनों राजकुमारी का मजा तो ले लूँ। वहीं तेजस्विनी की सांसें फूल रही थी क्योंकि उस पर अब ड्रग्स का असर हो रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी। आंखों से शख्स की तरफ देखकर बोली, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। वहीं वो सब देखते हुए बोला, हा हा हा, मेरे साथ जो होगा सो होगा, पहले तुम अपना सोचो कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। वो तेज तेज से हंसा। वो तुरंत तेजस्विनी की गर्दन पर बाइट किया, जिससे तेजस्विनी की एक बार फिर से चीख निकल गई। तेजस्विनी छटपटाने लगी, पर उसके हाथ और पैर दोनों ही बंधे हुए थे, जिससे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वहीं दर्द के कारण उसकी आंखें भी नम हो गई थी। तेजस्विनी की आंखों के सामने राजवीर का चेहरा आ गया और वो मन ही मन बोली, आई एम सॉरी राजवीर जी, शायद मैं आपके लिए नहीं बनी, शायद हमारा साथ यहीं तक का था, क्योंकि आज अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है तो मैं खुद को मार दूंगी। वहीं उस शख्स ने जब तेजस्विनी के चेहरे की तरफ देखा और उसकी आंखों से बह रहे आंसू को देखा तो वो तेज तेज हंसने लगा। उस शख्स की हंसी पूरे रूम में गूंज रही थी। वो हंसते हुए बोला, यही हालत तेरी मैं देखना चाहता था। देख कैसे अब तू कांप रही है, और अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, पर अब आगे जो मैं करूँगा उसके बाद तेरा क्या हाल होगा। और फिर उससे बोली, तुझ जैसे बुरा और गिरा हुआ इंसान और कोई हो भी क्या सकता है। तू एक नंबर का नामर्द है, तभी तो इस तरह से एक लड़की को बांध कर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। अगर तेरे अंदर मर्दानगी है थी तो तू ऐसा काम कभी नहीं करता। ये सुनते ही उस शख्स के तो गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो बुरी तरह से तिलमिला उठा और एक थप्पड़ खींचकर तेजस्विनी के गाल पर मारा, जिससे तेजस्विनी के होठ कट गए और होठ के किनारे से खून बहने लगा। तेजस्विनी उस शख्स की तरफ देख हंसते बोली, क्या हुआ, सच्चाई चुप गई?
ये सुनते ही वो शख्स एक बार फिर से तेजस्विनी की गर्दन पर तेज से बाइट करने लगा, जिससे तेजस्विनी चीखने लगी। वहीं तेजस्विनी बार बार छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उस शख्स के आदमी ने उसके हाथ पैर बांध दिए थे। वहीं परी का बुरा हाल था। गर्मी के कारण उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में बहुत सारी चींटियां रेंग रही हैं। वो दर्द से तड़प रही थी। वो शख्स एक नज़र परी की हालत को देखा और उसे देखकर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। फिर वो शख्स जैसे ही तेजस्विनी के बाकी के कपड़ों पर हाथ लगाने वाला था कि तभी एक तेज आवाज़ के साथ रूम का डोर खुला और एक साथ कई लोग उस कमरे के अंदर आ गए। ये देख उस शख्स की आंखें बड़ी हो गईं। वह हैरान नज़रों से उन सबको देखते हुए चिल्लाकर बोला, कौन है बे? निकलो सब के सब यहाँ से, तेरी मौत। एक खतरनाक आवाज़ वहाँ पर गूंज उठा। सामने से बहुत से गार्ड्स एक साथ वहाँ आकर चारों तरफ खड़े हो गए। वहीं रुद्र अपने खतरनाक औदा के साथ अंदर आया। राजवीर और मानवीर रुद्र के पीछे आ गए। उन सबकी नज़र उस शख्स पर गया जो कि अभी भी तेजस्विनी के ऊपर ही था। तभी किसी ने पीछे से उसके बालों को कसकर पकड़ा और उसे घसीटते हुए फर्श पर लाकर दूसरी तरफ फेंक दिया। ये कोई और नहीं, राजवीर था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसकी नज़र तेजस्विनी की तरफ गई। वो तुरंत अपना जैकेट निकाला और तेजस्विनी को उड़ा दिया। तेजस्विनी ने भी जब राजवीर की तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो खुद को कसकर जैकेट में भर ली। ये देख राजवीर को बहुत तेज गुस्सा आया और वो शख्स के पास जाकर एक के बाद एक मुक्कों को जड़ने लगा। वहीं मां ने जब दिशा की तरफ देखा तो उनकी तरफ बढ़ा सारे गुंडे जैसे इसकी तरफ आने लगे। वो एक के बाद एक उन सबको मारती हुई दिशा के पास पहुंचा और उसके हाथ पैर को खोल दिया। उसके गाल पर भी थप्पड़ के निशान थे। वो रो रही थी। ये देख मां तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। वहीं रुद्र की आंखें तो गुस्से से तिलमिलाई हुई थी। वो परी को इस तरह से तड़पता हुआ देख बेचैन हो उठा। वो तुरंत परी के पास जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया, क्योंकि परी अब तक अपने दुपट्टे को फेंक दी थी और वो अपने सूट को भी खोलने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर रुद्र परी को अपनी गोद में उठा लिया और बाहर निकालने लगा। पर तभी वो राजवीर की तरफ देखते हुए बोला, राजवीर, डोंट वेस्ट योर टाइम और चेक इट तेजस्विनी, बिकॉज अभी उसे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर रुद्र अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, उठा कर ले चलो, इसे ले जाकर बंद कर दो हमारे बेसमेंट पर। यह कहकर वो परी को अपने गोद में लिए हुए ही रूम से बाहर निकल गया। बाहर आते ही वो तुरंत कार में बैठा और ड्राइवर कार आगे बढ़ा दिया। अब तक कई कार वहां आ चुकी थी। राजवीर भी तेजस्विनी के पास पहुंचा और तुरंत उसके हाथ पैर को खोल दिया। उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे और पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जैसे ही राजवीर उसे टच करने वाला था, तेजस्विनी पीछे की तरफ होते हुए बोली, नहीं प्लीज़, मैं तुम्हारे लायक नहीं। इतना कह वो तुरंत राजवीर को दूर धकेल दी। राजवीर हैरान रह गया। वो आंखें बड़े कर तेजस्विनी को देखने लगा। वहीं तेजस्विनी खुद के चेहरे को अपने हाथों में ढककर फुट फुट कर रोने लगी। राजवीर उठा और तुरंत तेजस्विनी के पास पहुंचा। फिर वो एक झटके में तेजस्विनी को अपने बाहों में उठा लिया। उसके बाद वो तेजस्विनी को अपने साथ लेकर तुरंत रूम से बाहर निकल गया। तेजस्विनी पहले तो छटपटा कर दूर होने की कोशिश की, पर फिर जब राजवीर ने उसे घूर कर देखा तो वो शांत हो गई। राजवीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो तेजस्विनी को उसी तरह गोद में लिए बाहर आया और एक ड्राइवर ने कार का बैक सीट का डोर ओपन किया। राजवीर तेजस्विनी को अपनी गोद में लिए ही उसी तरह कार में बैठा दिया। ड्राइवर भी तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठा और तुरंत कार आगे बढ़ गए। सभी लोग वहां से निकल गए थे और रूथ के गार्ड्स ने उस शख्स को भी पकड़ लिया था। रूथ के कार में परी बेचैनी से अपने कपड़ों को नोच रही थी। रुद्र प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, एंजल संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, अभी हम चलते हैं डॉक्टर के पास। पर परी तेज तेज हंस रही थी। उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। ये देख रुद्र परेशान हो गया और उसके आंसुओं को प्यार से अपने हाथों से साफ करते हुए बोला, क्या हुआ एंजल तुम्हें? मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन परी को इतनी बेचैनी हो रही थी कि वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था जैसे हजारों चींटियां उसके पूरे शरीर पर काट रही हूँ। वो बार बार अपने हाथों से इधर उधर चला रही थी। उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था। जब उससे और बेचैनी नहीं सही गई तो अपने सूट को कंधे पर से नीचे से खिसकाने लगी। ये देख रुद्र जल्दी से उसके हाथ को पकड़ा और तुरंत सूट के स्लिप्स को ऊपर कर दिया। वो तुरंत परी को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स रिलैक्स एंजल, बस कुछ देर और हम पहुंचने वाले हैं।
लेकिन परी अब नहीं संभाल पा रही थी और उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। ये देख रुद्र बेचैन हो उठा। वो ड्राइवर की तरफ देख तेजस से बोला, कार फास्ट चलाओ और जल्दी से कार को फार्म हाउस की तरफ मोड़ो। रुद्र के ऐसा कहने से ड्राइवर कार फुल स्पीड में चलाने लगा। रुद्र परी के बालों को सहला रहा था। वहीं परी धीरे से रुद्र के सीने में हुई और उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ ली। रुद्र बस परी के एक्शन को देख रहा था। वहीं परी बिना वक्त गंवाए तुरंत रुद्र के होठों पर किस करने लगी। वो बड़ी ही बेचैनी से रुद्र के होठों को किस कर रही थी। उसे किस करना तो नहीं आ रहा था, पर वो किसी लॉलीपॉप की तरह जल्दी जल्दी उसके होठों को चूसे जा रही थी। परी को ऐसा करते देख रुद्र को हंसी भी आ रही थी। उसके साथ ही साथ वो परी के लिए बेचैन भी था। वो परी को रोक नहीं रहा था। जो कर रही थी वो उसे करने दिया। परी उसके होठों पर किस करने के साथ साथ बाइट भी कर रही थी। वहीं रुद्र बस प्यार से परी के बालों में हाथ डाले उसे सहला रहा था। रुद्र से बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था। अचानक एक झटके में कार रुकी। फिर रुद्र परी को अपनी गोद में लिए बाहर आ गया। रुद्र ने परी को चेहरे को अपने सीने से छिपा लिया था। वो किसी गुड़िया की तरह उसे अपनी गोद में लिए भागते हुए फार्म हाउस के अंदर गया। वहां पर उसका असिस्टेंट पहले से खड़ा था। रुद्र उसकी तरफ घूर कर देखते हुए चिल्लाकर बोला, डॉक्टर कहाँ है? बॉस, वो आपका वेट कर रहे हैं। असिस्टेंट की बात सुनकर रुद्र बोला, कम इन माई रूम। इतना बोल रुद्र परी को अपनी गोद में लिए रूम में आया और उसे बेड पर लिटा दिया। कुछ ही सेकंड में वहां पर एक लेडी डॉक्टर आ गई। रुद्र डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, चेक इट माई वाइफ। वो लेडी डॉक्टर तुरंत परी को चेक करने लगी। परी की हालत देख वो बोली, सर, मैम को हाई डोज का ड्रग्स दिया गया है और वो ड्रग्स उनके पूरे शरीर में फैल गया है। इन पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। मैं इंजेक्शन दे देती हूँ, लेकिन इन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। तब तक आपको ही इन्हें संभालना होगा। व्हाट डू यू मीन डॉक्टर? जो भी बातें हैं क्लियर बताइए, रुद्र अपनी भारी आवाज़ में बोला। तो लेडी डॉक्टर डर गई और धीरे से बोली, सर, मैम को आपकी ज़रूरत है। इसके लिए आपको फिजिकल होना होगा। वैसे भी वो आपकी वाइफ है तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर वो उसे घूर कर देखा तो डॉक्टर डर गई और अपनी नज़रों को नीचे झुकाकर चुपचाप खड़ी हो गई। अब आप जा सकती हैं। डॉक्टर बस एक नज़र परी की तरफ देखी और फिर तुरंत वहाँ से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद रुद्र परी के पास आया और उसके हाथों को पकड़ लिया। परी जो कि बेचैन थी वो इधर उधर करवटें बदल रही थी। उसने कसकर बेडशीट को जकड़ रखा था और तेज तेज सांसें ले रही थी। एंजल, क्या हो गया है? ऐसा मैं ऐसा नहीं चाहता था। हाँ, भले हम पहले भी एक दूसरे के करीब आए हैं और इंटीमेट भी हुए हैं, पर अब मैं चाहता था कि एक बार हम लोगों की शादी हो जाए, फिर हम दोनों इंटीमेट हों। अचानक ही रूथ को कुछ याद आया और वो परी को अपनी गोद में लिया और उसे लेकर सीधे वॉशरूम में चला गया। वो वॉशरूम में जाकर शावर ऑन किया और परी को उसके नीचे खड़ा कर दिया। शावर का ठंडा पानी दोनों को भिगो रहे थे क्योंकि रूथ परी के पास ही खड़ा था। लेकिन परी के शरीर में इतनी गर्मी थी कि शावर का ठंडा पानी भी उसे कम नहीं कर पा रहा था। परी अभी भी बेचैन थी। वो अपने कपड़ों को नोचने लगी और अपने सूट की जिप को खोल दिया। उसकी नज़र रूथ पड़ गई जिसके शर्ट के बटन खुल चुके थे। परी ने ही रास्ते में ही खोल दिए थे। परी तुरंत उसके सीने से लग गई। उसे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। वो एक बार फिर से खुद को रोक नहीं पाई और रूथ के लिप्स पर बड़ी ही बेताबी के साथ किस करने लगी। रूथ परी के ऐसा करने पर शॉक्ड हो जाता है और परी के कंधे पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगता है। लेकिन परी भी थी कि उससे दूर हो ही नहीं रही थी। वो बस उसके लिप्स को लॉलीपॉप की तरह चूसे जा रही थी। रूथ परी के कंधे पर हाथ रखकर एक झटके में उसे खुद से दूर कर देता है, जिससे परी अपनी नशीली निगाहों से रूथ की तरफ देखने लगती है। तो रूथ उसकी तरफ एक नज़र देखकर बोलता है, नो एंजल, तुम अभी होश में नहीं हो। तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रही हो। अभी तुम्हारा होश में आना ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं परी जिसके शरीर में गर्मी बढ़ती जा रही थी और रूथ की बात सुन वो रोने लगती है। अब उसके आंसू देख रूथ बेचैन हो उठता है और उसके आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए बोलता है, प्लीज़ एंजल, ऐसे रो मत। मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। झूठ बोल रहे हैं आप बहुत बुरे हैं। मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, वरना मैं इसी तरह रोती मर जाऊंगी। परी दर्द से कराहते हुए रूथ से बोली। वहीं रूथ ने जब परी की ऐसी दर्द भरी बातें सुनी तो वो तड़प उठा और तुरंत परी की कमर में हाथ डाल उसे एक झटके में अपने बिल्कुल करीब खींच लिया और बिना कुछ सोचे समझे
परी के होठों से अपने होठ जोड़ लिए, फिर बड़े ही पेशेंटली उसके होठों पर किस करने लगा। वहीं परी भी रूथ का साथ पाकर खुश हो गई और उसका साथ देने लगी। फर्क सिर्फ इतना था कि जहां रूथ परी के होठों पर किस कर रहा था, वहीं परी रूथ के होठों को बस चबाए जा रही थी। शावर के नीचे खड़े वो दोनों एक दूसरे को बेताबी से चूम रहे थे। रूथ ने परी की कमर को कसकर पकड़ रखा था और उसके दूसरे हाथ परी के पूरे शरीर पर घूम रहा था। वहीं परी भी रूथ को उसकी कमर से पकड़ रखी थी। रूथ किस करते हुए अब सब कुछ भूल गया था। परी के सॉफ्ट होठों को महसूस कर रूथ बेचैन हो उठा था। उसके साथ ही हमेशा से होता था, जब भी वो परी के करीब आता था तो वो खुद को रोक नहीं पाता था और बड़ी ही बेताबी से उसे चूमने लग जाता था। रूथ किस करते हुए ही पूरी तरह से मदहोश हो गया था और वो बेताबी से परी के पूरे शरीर पर अपने हाथ चलाने लगता है। वो परी की बैग पर अपने हाथ ले जाता है और एक झटके में उसके सूट का जिप खोल देता है। कुछ ही सेकंड में परी का कपड़ा वॉशरूम के फर्श पर बिखरे पड़े थे और अब रूथ परी को गले से लगाकर खड़ा कर देता है और उसकी पूरी बॉडी पर अपने होठ चलाने लगता है। परी की मदहोश कर देने वाली आवाज़ बाथरूम में गूंजने लगती है। वहीं तेजस्वी का बहुत बुरा हाल था। राजवीर उसे लेकर फार्म हाउस पर ही आ जाता है, क्योंकि आज उन सब ने डिसाइड कर लिया था कि कोई भी महल नहीं जाएंगे, क्योंकि इस हालत में उन सभी को महल ले जाना सही नहीं होगा। रूथ ने जब राजा साहब को कॉल करके बता दिया था कि आज सभी किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो राजा साहब भी कुछ नहीं बोले। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ फार्म हाउस से आ गए थे। मान तिरसा को अपनी गोद में लिए फार्म हाउस के अंदर आता है, सीधे एक रूम की तरफ बढ़ जाता है। तिरसा रोते रोते ही मान को गोद में सो गई थी। वहीं राजवीर तेजस्विनी को लेकर एक दूसरे रूम में जाता है। तब तक वहां पर एक डॉक्टर आ गई थी। वो लेडी डॉक्टर राजवीर के रूम में आती है और राजवीर तुरंत तेजस्विनी को चेक करने के लिए बोलता है। डॉक्टर जाकर तेजस्विनी को चेक करने लगती है और फिर राजवीर की तरफ देखकर बोलती है, सर, इन्हें ड्रग्स दिया गया है। ये इस तरह का ड्रग्स है जो कि उनके शरीर में गर्मी पैदा कर देगी। उसके बाद वो इंसान बेकाबू हो जाता है। उसे कोई भी होश नहीं रहता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। राजवीर डॉक्टर की बात सुनकर सब समझ गया। तभी डॉक्टर आगे बोली, हालांकि मैंने इंजेक्शन दे दिया है, पर अभी इंजेक्शन के असर होने में टाइम लगेगा। तब तक आपको उनकी केयर करनी होगी। आप अपनी बात बोल। वो डॉक्टर चुप हो गई तो राजवीर डॉक्टर को वहां से जाने का इशारा कर दिया। डॉक्टर के जाने के बाद राजवीर जाकर बेड पर बैठ गया। तेजस्विनी अभी भी तेज तेज सांसें ले रही थी। उसका शरीर बुरी तरह से तप रहा था। राजवीर प्यार से तेजस्विनी के माथे को प्यार से सहलाता है। वो आज बहुत डर गया था। अगर वो सभी टाइम पर नहीं पहुंचते तो आज क्या हो जाता। यही सब राजवीर के माइंड में चल रहा था। तभी तेजस्विनी धीरे से अपनी आंखें को खोलती है और उसकी नजरें सीधे राजवीर से मिल जाती हैं। राजवीर प्यार से तेजस्विनी की गालों को सहलाकर पूछता है, कैसी हो तुम बेबी? तुम ठीक तो हो ना? तेजस्विनी की हालत खराब ही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो भारी भारी सांसें लेते हुए राजवीर की तरफ देखती है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती है। राजवीर उसकी तरफ झुकता है और पूछता है, क्या हुआ, बताओ मुझे, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तभी तेजस्विनी एकदम से राजवीर की कॉलर को पकड़कर एक झटके में उसे खुद के बिल्कुल करीब खींच लेती है और बड़ी ही बेताबी से उसके होठों पर किस करने लगती है। ये होते ही राजवीर बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल गए थे, क्योंकि आज पहली बार ऐसा था जो तेजस्विनी ने खुद से आगे बढ़कर उसे किस किया था। ये पल के लिए वो भी तेजस्विनी के किस में खो गया और बड़ी ही मधुसी के साथ किस करने लगा। वो तेजस्विनी के ऊपर झुककर उसके बालों में हाथ डाल उसे सहलाते हुए उसके होठों पर बड़ी ही पैसेटली किस करने लगा। वहीं तेजस्विनी भी उसकी किस में उसका साथ दे रही थी। दोनों ही सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो गए थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। राजवीर तो जैसे आज तेजस्विनी में पूरी तरह से हो ही गया था और वो तेजस्विनी को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहा था। काफ़ी देर बाद जब राजवीर को एहसास हुआ कि तेजस्विनी की सांसें भारी हो रही हैं, तो वो धीरे से उसके होठों को छोड़ा और उसके गर्दन और कॉलर बोन पर अपने होठ चलाने लगा। तेजस्विनी गहरी गहरी सांसें लेकर खुद की बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल कर रही थी। तभी राजवीर धीरे धीरे तेजस्विनी के नेक कॉलर बोन पर चूमते हुए नीचे आया और उसके उभारों पर अपने होठ रख दिए। वो तेजस्विनी की बॉडी से आ रही खुशबू से अट्रैक्ट हो रहा था और वो तुरंत तेजस्विनी के उभार पर तेज से बाइट कर दिया, जिससे तेजस्विनी के मुंह से एक आह निकल गई। इस आह की आवाज़ को सुनकर राजवीर तुरंत
अपने सेंस में वापस आ गया। वह हैरानी से तेजस्वी के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो कि पूरे लाल हो गए थे। तेजस्वी अपनी आंखों को बंद कर मदहोशी में डूबी हुई थी और उसके हाथ राजवीर के कंधे पर लिपटे हुए थे। वहीं राजवीर के भी हाथ तेजस्वी की कमर में लिपट गए थे। उसने जोश जोश में तेजस्वी को जो अपना जैकेट पहनाया था वो भी निकाल कर फेंक दिया था, और तेजस्वी ने भी राजवीर के शर्ट के ऊपर के 2 बटन को खोल दी थी। राजवीर कुछ सेकंड तक तेजस्वी के लाल हो गए चेहरे की तरफ देखता है और एक झटके में उससे दूर हो जाता है। नहीं नहीं, ये गलत है। ये मैं क्या कर रहा था? मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो अभी होश में नहीं है और कहीं अगले सुबह उसे बुरा लगा फिर वो मुझसे नफरत करने लगेगी। राजवीर अपने बालों को कसकर नोचते हुए धीरे से बड़बड़ाया। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो ऐसे कैसे बहक सकता है। वो ध्यान से देखता है तो तेजस्वी के गले, कॉलर बोन और क्लीवेज पर बहुत से बाहर के निशान बने हुए थे। ये देख राजवीर घबरा जाता है। वहीं तेजस्वी, जो कि पूरी तरह से मदहोश हो गई थी, वो धीरे से अपनी आंखों को खोलती है और मदहोश भरी नज़रों से राजवीर की तरफ देखते हुए बोलती है, प्लीज़ मेरे पास आइए और मुझे प्यार करिए। मुझे आपका प्यार चाहिए। राजवीर बस हैरान भरी नज़रों से उसे देखे जा रहा था। वो अपने सिर को ना में हिलाता है और बोलता है, नो बेबी, तुम अभी होश में नहीं हो। हम ये सब नहीं कर सकते। इतना बोलो दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेता है। तभी तेजस्वी, जिस पर ड्रग्स का असर अब पूरी तरह से हो चुका था, वो अब बेकाबू हो चुकी थी। वो जल्दी से बेड से उठती है और तुरंत एकदम से जाकर राजवीर को पीछे से हाक कर लेती है। तेजस्विनी के टच को महसूस कर राजवीर के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मान दिशा की तरफ देख रहा था, जो कि अपनी आंखों को बंद किए सो रही थी। पर अचानक से मान देखता है कि दिशा नींद में ही पैनिक करने लग जाती है। ये देखकर मान घबरा जाता है और वो जल्दी से आगे बढ़कर दिशा को पकड़ता है और तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दिशा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रही थी, वो मान के इस तरह से पकड़ने पर कसकर उसे पकड़ लेती है। फिर मान धीरे धीरे दिशा के बालों को सहलाता है और बोलता है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है जान, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। मान के ऐसा करने पर दिशा धीरे धीरे शांत हो जाती है और वो इस तरह मान से चिपकी हुई सो जाती है। मान को जब अपने गले पर दिशा की भारी सांसें महसूस होती है तो वो धीरे से नीचे झुककर देखता है तो वो सो चुकी थी। मान धीरे से दिशा को बेड पर लिटा देता है और जैसे ही उससे दूर होने लगता है वो देखा कि दिशा ने उसके शर्ट को कसकर अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। ये देख मान के होठों पर स्माइल आ जाती है। वो धीरे से दिशा के हाथ से अपने शर्ट को छुड़ाने लगता है, पर तिरछा ने इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि मान उसे नहीं छुड़ा पाता है और वही तिरछा के बगल में लेट जाता है और धीरे से वो तिरछा के कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लेता है और अपने दूसरे हाथ से तिरछा के बालों को सहलाने लगता है। अब तिरछा के चेहरे पर एक सेटिस्फिकेशन थे, वहीं मान के चेहरे पर भी एक अलग ही खुशी थी। मान तिरछा को अपनी बाहों में लिए तुरंत अपनी आंखें बंद करता है और वो भी नींद के आगोश में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र और परी के रूम में दोनों ही बेड पर एक दूसरे में लिपटे हुए थे। दोनों के ही कपड़े फर्श पर इधर उधर बिखरे पड़े थे और दोनों की ही तेज तेज गहरी गहरी सांसों की आवाजें पूरे रूम में गूंज रही थी। रुद्र और परी दोनों एक ब्लैंकेट के अंदर बस एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे। रुद्र ने भी परी की इच्छा के लिए उसका साथ दिया था। कुछ ही देर में रुद्र एक झटके में परी के अंदर एंटर करता है। परी दर्द से चीख पड़ती है। परी के ऐसे चीखने से रुद्र एक पल के लिए रुक गया और उसकी नजरें परी के चेहरे पर गए, जिसके चेहरे पर इस वक्त दर्द के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। रुद्र बड़े ही प्यार से परी के गालों को सहलाया और बोला, एंजल कॉम डाउन, बस थोड़ा पेन होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। परी, जिसकी आंखें बंद थी, वो धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे और परी अपनी नम आंखों से रुद्र की तरफ देखने लगी और हल्का सा मुस्कुरा दी, जिसे समझकर रुद्र वापस से कंटिन्यू करने लगा। वो धीरे धीरे अपने कमर को मूव करने लगा और परी के साथ इंटीमेट होने लगा। परी, जो कि दर्द से करा रही थी, कुछ देर बाद उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और उसकी मदहोश कर देने वाली सिसकियों की आवाज़ें उस पूरे रूम में गूंजने लगी, जिसे सुनकर रुद्र और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। वो एक्साइट होते हुए परी के साथ अब तेज तेज इंटीमेट होने लगा। समय के साथ साथ रुद्र वाइल्ड होता जा रहा था, जो कि परी के लिए काफ़ी पेनफुल था, लेकिन परी उसे रोक नहीं रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे रुद्र का ऐसा करना बहुत ही अच्छा फील कर रहा हो। वहीं रुद्र परी के साथ इंटीमेट होते हुए सब कुछ भूल गया था। वो ये भी भूल गया था कि अभी परी होश में नहीं है, वो अभी ड्रग्स के नशे में है, क्योंकि रुद्र के साथ हमेशा यही होता था। जब भी वो परी के करीब आता था
और उसके साथ इंटीमेट होता था तो उसी वक्त उसे किसी चीज़ का कोई होश नहीं रहता था। परी की बॉडी से आ रही मदहोश कर देने वाली खुशबू उसे बेकाबू बना देते थे। ऐसा ही हाल आज भी उसके साथ हो रहा था। वो अभी बहुत ही स्पीड के साथ परी के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो परी के हाथों को अपने हाथों में फंसाया और उसे ऊपर उठाकर अपने एक हाथ में पकड़ लिया, फिर अपने दूसरे हाथ से उसके उभरे को लेकर मसलने लगा। परी अब कराहने लगी थी। परी का ऐसा कराहना रूथ को और बेचैन कर गया। उसके अंदर के जानवर को जगा रहा था। रूथ अपने होठों को परी के उभारों पर रखा और उसे अपने मुंह में लेकर शक करने लगा। रूथ उस पर किस करने के साथ साथ उसके उभारों पर बाइट भी कर रहा था, जिससे परी के मुंह से और भी तेज से चीखने की आवाज़ें निकलने लगी थी। वो परी के चेहरे की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर हल्के हल्के दर्द के निशान थे, पर उसके होठों पर स्माइल थी। ये देखकर रूथ और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। वो अब परी के पूरे जिस्म पर अपने होठों को चलाने लगा। वो किस करने के साथ साथ हर जगह पर बाइट भी कर रहा था, जिससे उसके दिए बाइट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजवीर धीरे से तेजस्विनी के हाथ को अपने सीने पर से हटाया और वो खुद को कंट्रोल कर वहां से जाने लगा, पर तेजस्विनी उसके हाथों को कसकर पकड़ ली। राजवीर तेजस्विनी को ऐसा करते देख रुक गया। वो पीछे मुड़ा और तेजस्विनी की तरफ देखा तो तेजस्विनी अपने रिक्वेस्ट भरी नज़रों से उसे ही देख रही थी। ये देखकर राजवीर तुरंत आगे बढ़ा और तेजस्विनी के छोटे से मासूम चेहरे को अपने हाथों में लिया और एकदम से उसके लिप्स को अपने लिप्स में दबोच दिया। फिर काफ़ी पैसेंटली उसके लिप्स पर किस करने लगा। वहीं तेजस्विनी भी राजवीर का साथ देने लगी। दोनों ही अब पागलों की तरह एक दूसरे को चूमने जा रहे थे। राजवीर तेजस्विनी को किस करते हुए अपने गोद में उठाया और उसे बेड पर लिटा दिया और एक बार फिर से वो उसके होठों पर टूट पड़ा। तेजस्विनी के सॉफ्ट होठों को पकड़कर राजवीर काफ़ी ज़्यादा मदहोश हो गया था। उसके एक हाथ तेजस्विनी के पेट पर और कमर को सहला रहे थे और उसके दूसरे हाथ तेजस्विनी के चेहरे को पकड़े हुए थे। वहीं तेजस्विनी के हाथ राजवीर के कंधे पर थे और वो अपने नाखूनों को उसके कंधे पर चुभा रही थी। शर्ट के ऊपर से चुभाने पर भी तेजस्विनी के नाखूनों के निशान राजवीर के कंधे पर पड़ रहे थे, पर इस वक्त राजवीर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इस वक्त वो एक अलग ही दुनिया में था। धीरे धीरे करके तेजस्विनी ने राजवीर की शर्ट को निकालकर फेंक दिया। वहीं राजवीर तेजस्विनी के ऊपर आ गया और खुद को एक ब्लैंकेट में कवर कर लिया। फिर वो तेजस्विनी के गारमेंट्स को भी एक एक करके निकाल दिया और उसे किस करने लगा। वो कभी उसके उभारों को चूमता तो कभी उसके पेट को, तो कभी अपने हाथों से उसके थाई को सहलाता। तेजस्विनी की मदहोश कर देने वाली आवाज़ें रूम में गूंज रही थी। वो उसी तरह तेजस्विनी के पूरी जिस्म पर बस किस किए जा रहा था। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। राजवीर ने तेजस्विनी को बहुत परेशान किया था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि राजवीर तेजस्विनी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अभी हम दोनों की शादी भी नहीं हुई है और तेजस्विनी अभी अपने होश में नहीं थी, तो ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए चाह कर भी राजवीर ने खुद के इमोशंस पर कंट्रोल किया और फिर दोनों ही एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे की बाहों में सो गए। रूथ ने परी को पूरी रात परेशान किया। उसने उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। वो हर तरह से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। वहीं परी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। नशे में होने के कारण परी को कुछ भी होश नहीं था। सुबह के करीब 5 बजे रूथ जब थक गया तो एकदम से परी के ऊपर ही लेट गया। वहीं परी तो कब की थक कर पहले ही सो चुकी थी। उसके पूरे चेहरे पर थकान के भाव थे, पर उसके होठों पर एक सेटिस्फिकेशन भरी स्माइल थी। आज एक बार फिर से रूथ और परी तन और मन से एक हो गए थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि एक होश में नहीं थे तो दूसरा मदहोशी में। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की कमरे में बैठी बड़ी ही स्टाइल से अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हुए बैठी थी। उसके हाथ में अंगूर थे और वो बड़ी अदा के साथ अंगूर खा रही थी, जैसे मानो कहीं की कोई रानी हो। और उसकी नज़रें बार बार पास में रखे अपने फ़ोन पर जा रहे थे। करीब 10 मिनट बाद उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन के रिंग की आवाज़ सुन उस लड़की की आंखों में चमक आ गई और होठों पर बड़ी सी स्माइल। वो जल्दी से फ़ोन को उठाई और कॉल पिक की। फिर बड़े ही एक्साइटेड होकर वो बोली, क्या खबर है? जो काम बोला था वो काम हो गया? तभी दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आई, मैडम, यहाँ तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है और शायद आप जिस आदमी के बारे में आपने मुझे बताया था उसके तो कुछ अता पता भी नहीं है। इस पूरे एरिया को ही ब्लास्ट कर दिया गया है। पल भर में ही ये जगह बिल्कुल इस तरह से बन गया है जैसे मानो यहाँ कभी कुछ था ही नहीं।
यहाँ कुछ भी नामो निशान नहीं बचा हुआ है। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो तुम? लगता है तुम किसी गलत जगह पहुंच चुके हो। मैंने जो लोकेशन तुम्हें भेजा है तुम वहां जाओ, वो लड़की तेज से चिल्लाकर बोली। तभी दूसरी तरफ से वो आदमी बोला, मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ आपने मुझे जो लोकेशन दिया था, पर मुझे यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा है। सॉरी मैम, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ अब नहीं बचा है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन पॉसिबल? जो जगह आज सुबह तक थी रातों रात कैसे गायब हो गई? क्या तुमने सही से पता लगाया है? उस लड़की के पूछने पर वो आदमी बोला, यस मैम, मैं सब कुछ पता लगा लिया और आसपास के लोगों ने बताया कि अचानक से उस जगह पर ब्लास्ट हो गया और वो अपने आप ही पूरा जलने लगा। उस लड़की ने बिना कुछ बोले तुरंत कॉल कट कर दिया। अब उसकी आंखों में हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, कैसे सब कुछ पता लगाए। इसके साथ ही साथ उसके अंदर अचानक एक डर सा पैदा हो गया। वो मन ही मन बोली, कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो तो नहीं हुआ। इतना बोल वो जल्दी से रूम से बाहर निकली और वहाँ से गुजर रही एक सर्वेंट को रोक कर पूछी, वो मिस्टर राठौर यहाँ आए हैं ना? तो क्या वो अभी अपने रूम में हैं? जिस पर वो सर्वेंट अपने सिर को नीचे झुकाकर बोली, सॉरी मैम, बट सर तो किसी काम से बाहर गए हैं और कुंवर साहब भी उनके साथ गए हैं। ये सुनकर तो उस लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो लड़की कोई और नहीं, माया थी। माया जल्दी से भागते हुए अपने रूम में आई और तुरंत रूम का डोर लॉक कर दी। अब उसकी सांसें बड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। माया के माथे पर पसीना उभर रहा था, उसके होंठ कांप रहे थे। वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में बड़बड़ाई, नो नो, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा सारा प्लान फेल नहीं हो सकता है। वो सब कैसे उसे उस जगह पर पहुंच सकते हैं? नहीं नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। पर अगर ऐसा हुआ तो ओ माय गॉड, फिर तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मेरी ही गलती थी, मुझे उस परी को वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। ना जाने इस दो कौड़ी की लड़की में क्या देख लिया है मिस्टर राठौर ने, जो उसके लिए इतना पागल है। माया गुस्से से तिलमिलाई हुई थी। उसे परी पर गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत ही बेड पर जाकर लेट गई। सोचने लगी कैसे वो खुद को इस मुसीबत से बाहर निकाले। अचानक कुछ सोच उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, अब यही मुझे बचा सकती हैं। वहीं अगली सुबह फार्म हाउस पर विंडो से आ रही सूरज की किरणें बेड पर सो रही परी के खूबसूरत चेहरे पर पड़े तो धीरे धीरे कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलने लगी। पहले तो उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था, पर कुछ सेकंड बाद उसे सब कुछ क्लियर दिखने लगा। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर रूम में चारों तरफ देखी तो वो खुद को अनजान जगह पाकर वो हैरान रह गई। फिर परी को कल का सब कुछ याद आने लगा कि कैसे उस आदमी ने उसे ड्रग्स दिया था और उसके बाद उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। उसका ध्यान अपने ऊपर गया तो चौंक गई। उसने सब कुछ भी नहीं पहन रखा था। वो बिल्कुल नेक्ड थी। बेडशीट के अंदर खुद को देखकर परी की आंखें नम हो गई। अचानक से उसकी नज़र बगल में लेटे एक आदमी पर गई जिसका चेहरा उसकी तरफ नहीं था। उस आदमी की खुली हुई पीठ को देखकर परी डर से कांप गई। उसे अब बहुत डर लगने लगा था। वो सोचने लगी कि कल रात कहीं उस आदमी के साथ उसने अपनी सारी रात बिताई तो नहीं। ये उसने क्या कर लिया? ये सोचकर वो उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। वो अपनी कांपती आवाज़ में बोली, ये क्या हो गया मुझसे? इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं अपने हस्बैंड को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं उनको क्या बोलूँगी? वो मुझ पर विश्वास करेंगे भी कि नहीं? उससे पहले तो मैं खुद अपने आप से ही नज़र नहीं मिला पाऊंगी। ये कहते हुए परी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने घुटने में अपना सिर चेहरा छिपा लिया। तभी बगल में लेटी उस शख्स यानी कि रूथ की आंखें खुल गईं और परी को इस तरह रोते देख रूथ घबरा गया। वो जल्दी से उठा और परी को पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ एंजल? किसी ने कुछ कहा क्या? तुम इसलिए नाराज हो कि कल? जैसे ही परी इस आवाज़ को सुनी तो वो उसे ये आवाज़ को जानी पहचानी सी लगी। वो अपना चेहरा ऊपर करके सामने देखी तो अब कहानी में आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट दे करके इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।